आप लोगों को ऑलरेडी मैंने कुछ पढ़ाया है एंशियंट हिस्ट्री में, जैसे सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी वैदिक सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन तक बात कर लिया था, याद है ना? ओके, ऋग्वेद के टाइम में मेन जो गॉड्स थे उसके सबसे मेन गॉड था इंद्र, ऑलरेडी उनके बारे में बताया। और एक मीडिएटर गॉड था जो अभी भी आप लोग जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तब हम लोग उन्हें मीडिएटर गॉड मानते हैं, दैट इज अग्नि। ठीक है, वरुण, अग्नि, इंद्र, इनके जो आने मतलब ये लोग जब हिंदू धर्म में आए थे, ये किस टाइम में? आफ्टर द इन्वेशन ऑफ आर्यंस, आर्यंस के साथ लाए थे। ठीक है, आर्यंस जब आए थे तब उनके साथ ये लोग गॉड को लाए थे। उसके पहले जो हिंदू धर्म था उसमें ये गॉड्स का आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हो आर्यन आने के बाद से हिंदू धर्म को एक शेप मिल गया। ठीक है, अभी बात ये है कि हम आज के जो पॉइंट है उसमें क्या देखेंगे। पिछले दिन ये लेकर हम लोगों ने बात किया, आज हम देखेंगे कि तब के टाइम में लेकर थोड़ा सा हम लोगों ने बात किया कि जो एक फैमिली हुआ करता था उनको कहते थे कुल, राइट? कुलपति मतलब जो फैमिली के हेड होते थे। जैसे एक ट्राइब को बोला जाता था जन, जन का जो हेड होता था जनपति बोल सकते हैं आप। ठीक है, गावित्री मतलब जो हम वर्ड में जाते थे, क्यों गावित्री बोला जाता? गावी मतलब काऊ, जब युद्ध करते थे तो काऊ को दूसरे का काऊ लूट के ले आते थे, इस वजह से ये वर्ड यूज हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि चीफ प्रीस्ट को बोला जाता है पुरोहित, राइट? अच्छा, सेनानी मतलब क्या है? सेनानी कमांडर, जो युद्ध में जाओगे तो सेनानी मतलब कमांडर, सेना मतलब आपका सोल्जर। ओके, ब्रजपति ऑफिसर इन चार्ज। ठीक है, किस चीज का ऑफिसर इंचार्ज? तब के जमाने में देखो जो मेन जो फोकस हुआ करता था वो है एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब इन केस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स तो पास्टूर लैंड था जहां आप ग्रेजिंग के लिए ले जाओगे, ये कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाओगे, कैटल्स तो खाएगा ना घास वगैरह, तो ये पास्टूर लैंड देखने के लिए जो ऑफिसर इंचार्ज, उन्हें कहा जाता था ब्रजपति। हम लोग मेन टाउन्स लेकर बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, जीवाग्रीवा, जीवाग्रीवा कौन होता है? उस टाइम में पुलिस जो थे, जो लोग लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते थे, उन्हें कहा था, कहते थे हम लोग जीवाग्रीवा। ये आप गेस कर लो। ग्राम मतलब विलेज, ग्रामनी मतलब जो विलेज का हेड होता था। ग्राम मतलब विलेज, ग्रामनी मतलब विलेज हेड। ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया पिछले क्लास में, कुला मतलब फैमिली। ठीक है ना? अच्छा, कुला अगर फैमिली होगा तो कुलापति कौन होगा? पति मतलब प्रभु के हिसाब से बोला जा रहा है, मतलब एक फैमिली के हेड। और भी कुछ कुछ नाम है, जैसे सूत जो चैरियट चलाता था। आपको पता है कि महाभारत में कर्ण को बोला जाता है सूतपुत्र, राइट? क्योंकि सूत कौन होता था? जो चैरियट चलाता था। महिषी कौन होता था? राज महिषी मतलब राजा की क्वीन। तो ये सब मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, ये तो आपको मतलब सिंपली आप गेस कर सकोगे। मैं और एक लिख रहे, संग्रहिती। संग्रहिती कौन है? जो ट्रेजरर है। ठीक है,
तो ये हो गया मेन टर्म्स जो उस टाइम में यूज होता था। और असेंबलीज क्या होता था? दो मेन असेंबली था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट के क्लास में बोले हैं, एक है सभा, एक दूसरा है समिति। ये बाद में भी परसिस्ट कर गया अप टू द लेटर वैदिक पीरियड। बीच में और भी कुछ था जैसे विधाता, ठीक है ना, पर वो सब कुछ धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता गया। सभा एंड समिति ये रह गया। सभा और समिति में हर मतलब पहले जब ये फॉर्म हुआ तब औरत भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, खुद का ओपिनियन दे सकते थे, ठीक है। आप समझ सकते हैं कोई भी बड़ा जो डिसीजन है वो राजा अकेले नहीं लेता था, किसी किसी जगह में मोनार्की था, किसी किसी जगह में रिपब्लिक था, मतलब एल्डर्स लोगों की जो हेड था वो चलाता था, पर सारे डिसीजन लेने की जो ताकत, जो पावर उसमें नहीं था। डिसीजन लिया जाता था ये दो असेंबलीज में, एक लेस एक्सक्लूसिव है, एक मोर एक्सक्लूसिव है। एक में सारे जनगण, जो सारे जो पर्सन है, जो कॉमन पीपल है, सब लोग मासेस दे कैन अटेंड। Another one is exclusive, सभा इज एक्सक्लूसिव, उसमें सिर्फ एल्डर्स लोग होते थे बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। वर्णाश्रम, कितने वर्ण होते थे? 4। देखो पहले जब वर्णाश्रम क्रिएट किया गया अर्ली वैदिक पीरियड में, तो ये बेसिस था ऑक्यूपेशन के बेसिस में, आप क्या काम करते हो उस बेसिस में आपको नाम दिया गया, आपको एक श्रेणी के रूप में अलग कर दिया गया। सपोज आप पढ़ाई करते हो, आप टोल चलाते हो, मतलब आप पाठशाला चलाते हो, आपके घर में स्टूडेंट रह के पढ़ते हैं, ठीक है ना, गुरु के घर में शिष्य रह के पढ़ते हैं, गुरुकुल चलाते हो, तो आप हो गया ब्राह्मण। अगर आप वॉरियर हो, युद्ध करने के लिए निकले, आपके फैमिली में बहुत सारा वॉरियर है, तो आप होगा क्षत्रिय। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में आएगा कॉमन पीपल। पहले सिर्फ 3 कैटेगरी था, कॉमन पीपल हु विल बी कॉल्ड एज वैश्य, मींस द फार्मर्स, द ट्रेडर्स, दे विल बी कैटेगराइज्ड। अब क्या होता था, एक फोर्थ होता था। पहले इसमें क्या था, जब आर्यंस लोगों ने इन्वेट किया था, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इंडिया का, उनको कैप्चर कर लिया गया एज अ स्लेव, वो लोग को कहा जाता था दास्य, ओके, मतलब दास। बाद में देखा गया जो बाकी बचे कुछ काम थे, जो सपोज कारपेंट्री, सपोज जो लोग कॉबलर होते थे, बूचर होते थे, जो फिशरमैन होते थे, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया गया, उन्हें कहा गया शूद्र, इंक्लूडिंग द दास्य। दास्य उसके अंदर घुस गया। तो बाद में हम बोल सकते हैं वर्णाश्रम में 4 हो गया, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। देखो ये वैश्य जो है अभी के रूप में आप लोग कास्ट के रूप में यूज करते हैं, पूछो कोई को, जो लोग बनी शाखा होते हैं बंगाली में, वो लोग बोलते हैं अपना गोत्र है वैश्य, हम लोग वैश्य है, ठीक है ना, वो लोग खुद को अलग से कैटेगराइज करते हैं, मतलब ट्रेडर्स, ये बोल सकते हो ट्रेडर्स, फार्मर्स, सारे लोग ये कैटेगरी में आया करते थे। उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट बचते हैं वो है शूद्र, सबसे लोअर कास्ट बन गया, क्योंकि पहले तो इसमें दास्य लोग थे, सिर्फ दास लोग, बाद में जो अदर जो ऑक्यूपेशन जिसे कैटेगराइज नहीं किया गया वो भी इनमें डाल दिया गया, और ये दास्य बन गया लास्ट वाला स्टेप, दैट इज शूद्र। अभी इनको धीरे धीरे जब देखो टाइम के साथ साथ जो रिचुअल्स थे हिंदू धर्म का वो कॉम्प्लिकेटेड बनता गया। अब कॉम्प्लिकेटेड बनता गया मतलब उनके जो हिम्स थे, पहले तो सारे संस्कृत में थे, सब लोगों को तो पढ़ाई लिखाई नहीं आता था, तो वो पूजा करने के लिए ब्राह्मण लोगों के ऊपर डिपेंड करते थे। अभी ब्राह्मण लोग जब पूजा करते करते धीरे धीरे क्या किया, जो रिचुअल्स है उसे और भी टफ बनाते गए, और भी कॉम्प्लेक्स बनाते गए, ताकि सबको उनके ऊपर डिपेंड करना पड़े। अभी बात यह है कि
धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जितना ये बढ़ता गया ब्राह्मण लोगों का इन्फ्लुएंस, धीरे धीरे इन लोगों का जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ये जो डिविजन था ये चेंज होके हेरिडिटरी बन गया। अभी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, ठीक है। आप देखोगे कि एक टाइम में मतलब वैदिक पीरियड में ब्राह्मण का बेटा अगर राजा बन जाता है तो क्षत्रिय कहलाता है, ठीक है ना। या राजा से अगर कोई मुनि बन जाता है तो वो ब्राह्मण के उनको सम्मान मिलता था, ठीक है। जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय, वो युद्ध करता था, ठीक है। खून खराबी युद्ध ये सब उनके ये में था। तो अभी ये जो डिविजन है इसमें शूद्र को सबसे लोअर दर्जा मिला और धीरे धीरे क्या हुआ आप देखोगे टाइम के साथ साथ इनको अनटचेबल मान दिया गया, इनको दूर कर दिया गया। ये लोग हिंदू धर्म का ही एक सेक्ट था जो धीरे धीरे थोड़ा सा डिटैच फील करने लगा कि हम लोगों का पास तो कोई अधिकार नहीं है, हम लोगों को तो लोग टच भी नहीं करता, अनटचेबल हो गए। तो वो लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड मतलब 600 बीसी के आसपास दो नया धर्म आ गया, जो धर्म में कास्ट के बेसिस पे डिवीजन नहीं होता था। एक तो जैन और दूसरा है बुद्धिज्म। तो वो लोग अट्रैक्टेड हो गए, मासेस ऑफ दिस लास्ट कैटेगरी। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ ये कैटेगरी, और भी बाकी कैटेगरी में भी उनके फॉलोअर्स थे, पर कॉमन मासेस जो नेग्लेक्टेड फील करता था वो लार्ज नंबर में ज्वाइन कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया। और किसी किसी जगह में ये फायदा हो गया कि जो राजा था वो खुद ये धर्म को एम्ब्रेस किया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ही एम्ब्रेस जैनिज्म, ठीक है ना। तो उनके जो टाइम में उन्होंने तो बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था, तो राजा खुद जैन है। तो जो लोअर कास्ट के पीपल है, जो अदर पर्सन है, जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, दे स्टार्ट टू एम्ब्रेस जैनिज्म। सिमिलरली आप देखोगे प्रसेनजीत, अशोका, कनिष्का, इनके टाइम में राजा क्या थे, बुद्धिस्ट, तो वो लोग भी लास्ट नंबर में बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करते थे। और राजा खुद भी इनका प्रचार में हेल्प करते थे, जगह जगह में बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे इधर उधर भेजा जाता था। आप देखोगे एक चीज, आप मजे की चीज देखोगे, दोनों धर्म एक ही टाइम में ऑलमोस्ट एराइज हुआ, कुछ थोड़ा सा ही, मतलब दोनों ही 600 बीसी, इधर उधर मतलब एक थोड़ा सा आगे एक थोड़ा सा पीछे, बट दोनों ऑलमोस्ट एक ही टाइम में। पर आप देखोगे कि जैन धर्म ये इंडिया में कन्फाइंड होके रह गया कुछ कुछ पार्ट में, मोस्टली नॉर्थ वेस्ट में आप कुछ देखोगे, मिडिल नॉर्थ वेस्ट में, और कुछ देखोगे आप साउथ इंडिया में, ठीक है। दो सेक्ट दो साइड में चले गए, ठीक है। उनका दो सेक्ट था, एक तो श्वेतांबरा, एक दिगंबरा, ठीक है। श्वेतांबरा मतलब सफेद ड्रेस पहनते थे, ठीक है, और एक दिगंबरा जो कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। वो लोग बहुत ही रिजिड थे, ठीक है। ये जो धर्म है उनमें थोड़ा सा रिजिडिटी ज्यादा था, ठीक है। रिजिडिटी मतलब कोई भी इंसेक्ट तक, कोई बैक्टीरिया तक उन लोग मानना नहीं चाहते, मुंह ढक के रखते हैं, उनका जो माउस है आप देखोगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, एक नंबर तो उनके रिजिडिटी, कॉमन पीपल इतना रिजिड लाइफ नहीं लीड कर सकते थे, सब लोग जो लोग लीड कर सकते थे वो लोगों ने फॉलो किया। दूसरी बात है कि इसको प्रचार करने के लिए बाहर में मतलब कोई धर्म प्रचार कब होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्रिश्चियनिटी वो पूरे वर्ल्ड में कैसे फैल गया, क्योंकि उनके जो मिशनरीज थे वो जगह जगह में जाके उसका प्रचार किया, ठीक है ना। अभी बुद्धिज्म देखो बहुत सारा कंट्री में फैल गया, क्रेडिट गोज टू सम्राट अशोका। उन्होंने खुद मिशनरी बना के अपने बेटे बेटी को भेज दिया, महेंद्र और संघमित्रा। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मिशनरीज बना के उनका जो बुद्धिज्म उसको स्प्रेड किया श्रीलंका, इधर आप देखोगे कि म्यांमार, चाइना, जापान, कोरिया, हर जगह में आज बुद्धिज्म फैल गया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रेडिटर यू कैन से दैट क्रेडिट गोज टू सम्राट अशोका। जैन धर्म में ऐसा कोई बड़ा राजा नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य खुद लास्ट जो उनके लाइफ थे वो फास्टिंग करके अपना प्राण त्याग दिया साउथ इंडिया में जाके। तो कोई फैलाने वाला नहीं था, कोई इसको स्प्रेड करने वाला नहीं था। जितने दिन ये राजा थे उतने दिन स्प्रेड हुआ, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया। आज भी जैन है, बहुत सारे जैन है इंडिया में, पर
इंडिया के बाहर इतना लास्ट नंबर में आपको नहीं मिला गया जितना आपको बुद्धिज्म का मिलेगा, ठीक है ना।